मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। हम सबों के साहब श्री हरिंद्रानंद और उनकी शक्ति माँ नीलम आनंद के चरण में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। महादेव दया कीजिए, दया कीजिए। हम लोग को इस समय कितना सुंदर सौभाग्य है कि माँ भगवती की पूजा करने की अवसर प्राप्त हुआ है। आज माँ का छठा दिन है नवरात्रि का। कोई भी शक्ति है वो शिव की ही शक्ति है। जो भी शक्ति यहाँ उत्पन्न होती है, आती है, वो शिव की ही शक्ति है। चाहे वो पुरुष हो या चाहे स्त्री हो, शिव की ही ऊर्जा है, ऊर्जा शक्ति है। माँ भगवती का जब जन्म हुआ तो उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं था, 10 हाथ उनका खाली था। तो जिस देवता के पास मतलब जो शस्त्र थे वो अपना अपना अस्त्र शस्त्र देके माँ को सजा दिया। किस लिए? कि महिषासुर उत्पात मचाया था, उन्हीं को मतलब मारने के लिए माँ को देवताओं ने मिलकर अपना अस्त्र शस्त्र देकर माँ को लड़ने के योग्य बनाया। माँ का बीच और महिषासुर के बीच युद्ध हुआ तो माँ महिषासुर को मार डाली। इसीलिए माँ का एक नाम पड़ा महिषासुर मर्दनी। माँ के तो अनेकों नाम है। आप जिस नाम से उनका पूजा करते हैं, माँ का मतलब बहुत शक्तियाँ है हर रूप में। हम लोग भी माँ के ही शक्ति हैं, उस शिव की ही ऊर्जा से हम लोग का भी मतलब उत्पत्ति हुआ है। जितने संसार में मतलब स्त्रियां हैं, पुरुष है, सब शिव का ही शक्ति है। तो एक बार किसी ने मतलब साहब श्री हरिंद्रानंद से पूछा, जब साहब का बदली हुआ मधेपुरा में, तो साहब से मतलब जब महादेव के साहब बात करते थे तब वहाँ के गुरु भाई गुरु बहन ये कहते थे कि आप शिव की शक्ति के रहस्य बताइए, शक्ति रहस्य क्या है, शक्ति रस क्या है। और साहब मेरे जानते नहीं थे, क्योंकि उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो साहब कहते थे कि मेरे पिताजी माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ करते थे, लेकिन हमको कोई उससे लेना देना नहीं था, क्योंकि हम तो शमशानी थे, शमशान की साधना किए थे। इसीलिए साहब को कुछ मतलब दुर्गा सप्तशती के बारे में नहीं पता था। तो साहब ने एक बार माँ भगवती से पूछा। साहब एक बार माँ भगवती से पूछ दिए कि माँ शक्ति रहस्य क्या है। तो माँ ने कहा कि देखो, दुर्गा सप्तशती का 700 श्लोक है, जैसे 7 बार 100, इसीलिए उनका नाम पड़ा दुर्गा सप्तशती। उसमें एक ही मंत्र है जो काम के लायक है। तो साहब ने कहा कि मैं जानता हूँ कि उसमें ऐसा मंत्र है कि उसे मुर्दा भी मतलब जिंदा किया जा सकता है, जितना मैं जानता हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ ने जो मंत्र बोली वो साहब भुला गए। एक बार बोलने से किसी को थोड़ा याद होता है। साहब बोले कि मैं भूल गया। तो उसके बाद से वो साहब बोले कि इसको थोड़ा लिख दीजिए। तो लिखी क्या मतलब दीवार पर लिखा गया तो साहब इसको पढ़ के याद कर लिए। उसके बाद साहब फिर बोले कि आगे मतलब इसके क्या है। तो माँ बोली कि इसमें बहुत कुछ है, कवच है, कीलक है, आर्गला है। तो साहब बोले कि हमको मतलब ये बुझेबे नहीं करता था कि कवच क्या है, कीलक क्या है, आर्गला क्या है। इसका हिंदी तो समझ में आता है कि कीलक मतलब कील ठोक दो, केवाड़ी बंद हो गई। उसके बाद से आर्गला का मतलब जो दरवाजा में बनता है झटकिली, उसको मतलब आर्गला बोलते हैं। तो उसके बाद से साहब 8 साल मतलब बीत गया, 8-10 साल बीत गया। उसके बाद साहब एक बार महादेव से पूछे कि महादेव हमको बुझाता नहीं है, मतलब आप बताइए कि शक्ति रहस्य क्या है, माँ भगवती का मंत्र क्या है।
तो महादेव क्या बोले कि नमः शिवाय। नमः शिवाय जब महादेव बोले कि नमः शिवाय मंत्र है, तो साहब बोल रहे थे कि हमको समझने में देर नहीं लगा कि ये सही बात नहीं है। महादेव बोल ही नहीं सकते हैं कि भगवती का मंत्र नमः शिवाय है। हमको समझ में ही नहीं आया कि मतलब महादेव ऐसे बोल सकते हैं। मुझे लगा कि कोई भूत प्रेत ही बीच में आके मतलब बोल रहा है। तो मैंने इस मंत्र को वहीं पे मतलब रफा दफा कर दिया कि ये मतलब नमः शिवाय कैसे हो सकता है। मंत्र होगा, कोई दुर्गा का मंत्र होगा, पार्वती का मंत्र होगा, भगवती का कोई मंत्र होगा, नमः शिवाय कैसे हो सकता है। तब मैं उसको वहीं पे मतलब रफा दफा कर दिया। उसके बाद से 10-15 साल मतलब बीत गया। जब मेरा बदली हुआ पटना, तो जब मैं पटना गया तो वहाँ मुझको लगा कि महादेव आए हैं। तो मैं एक बार महादेव से फिर पूछा कि मतलब ये मतलब भगवती का मंत्र कैसे हुआ नमः शिवाय। तो महादेव ने कहा कि हरिंद्रानंद, ये बताओ कि तुम डिप्टी कलेक्टर हो ना। तो हाँ। तो तुम्हारे ऑफिस में जब लोग आते हैं अपने काम के लिए, तो उनको तुम बैठने को बोलते हो। तो जी नहीं, मैं तो बैठने को नहीं बोलता हूँ। उनको चाय वो पिलाते हो। तो नहीं, चाय भी नहीं पिलाता हूँ। तो क्यों ऐसे करते हैं। और आपके घर पर जो गुरु भाई गुरु बहन आते हैं महादेव की चर्चा सुनने के लिए, तो उनके साथ आप क्या करते हैं। तो जी, मैं तो उनको बैठाता हूँ सोफे पे, और मेरी पत्नी खाना बनाती, बर्तन धोती है, उनको खिलाती है, पिलाती है, और मैं अपने पिता को जमीन पे सुलाता हूँ, अपने बच्चे को जमीन पे सुलाता हूँ, और गुरु भाई गुरु बहन को पलंग पे सुलाता हूँ। तो महादेव ने कहा कि क्यों ऐसे करते हो। अपने परिवार के साथ तुम ऐसा करते हो, अपने बच्चे के साथ, अपने पिता के साथ, जो जिसके तुमने जन्म दिया और जो तुमको जन्म दिया, उनके साथ तुम ऐसे करते हो, और गुरु भाई गुरु बहन को पलंग पे सुलाते हो, क्यों आखिर। तो महादेव ने कहा कि आपको महादेव से प्रेम है क्या, आपको हमसे प्रेम है। तो साहब ने कहा कि जी प्रेम तो नहीं है, लेकिन महादेव मुझको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ ऐसा करता हूँ। तो महादेव ने कहा कि बताओ, अभी तो महादेव के शिष्य बने भी नहीं हैं, तब तुम उनके साथ ऐसा करते हो। और ये बताओ कि भगवती हमसे कितना प्रेम करती होगी। तो साहब ने कहा कि जी इसका तो कोई जवाब नहीं है कि माँ भगवती आपसे कितना प्रेम करती हैं। तब तुम बताओ कि तुम हमारे लिए इतना कुछ करते हो, तो भगवती तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकती है। जब कोई दुनिया में किसी से अगर प्रेम करता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, और देता भी है। जब भगवती हमसे इतना प्रेम करती है, और तुम हमारे लिए जब इतना करते हो, तो वो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर देगी। वो तो जान क्या, वो तो जहान दे सकती है जो हमसे प्रेम करेगा उसके लिए। तब तुम कैसे समझ लिए कि भगवती का मंत्र नमः शिवाय नहीं है। शिव और शक्ति दोनों तो एक ही है, वो अलग नहीं है कि हम और आप उसको कोई अलग समझेगा। इसीलिए हम लोग भी गुरु भाई गुरु बहन मतलब भगवती और शिव में अंतर ना समझे, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक ही है। शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव है। चलिए आगे, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।